तो मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि ताकि वो लोग जिनको कुछ आता है और जिनको कुछ नहीं आता सबको इक्वली जो है इससे फायदा हो सके, क्योंकि नई ऑडियंस भी आएगी जिनको कुछ भी नहीं पता होता और बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जो माशाल्लाह से ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं। फेसबुक के ऊपर काम करने के लिए मोनेटाइजेशन को पहले डिस्कस करते हैं। मोनेटाइजेशन के ऊपर काम करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आपका फेसबुक के ऊपर अकाउंट मौजूद हो। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं है, पायलट मोड ऑन है। बेसिकली अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और कुछ एजेंसीज हैं जो आपको सर्विसेज देती हैं, तो वो आपका पेज आपको पाकिस्तान के अंदर जो है मोनेटाइज कर देते हैं। अदरवाइज हर एक नए बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो हम यही शुरू करते हैं कि एलिजिबल कंट्रीज को कैसे टारगेट करते हैं, कैसे-कैसे काम करना है। आप सिंपल यहाँ पे जाएँ, एड ब्रेक्स कोडेड कंट्रीज लिखें। लिखने के बाद यहाँ पे ये आ जाती है आपकी कंट्री एंड लैंग्वेज अवेलेबिलिटी। आपने सिंपल सिंपल क्या करना है, यहाँ से देखना है कि किन-किन कंट्रीज में इंस्टीम एड्स या मोनेटाइजेशन या सीएम या जो भी आप समझते हैं वो अवेलेबल है। अच्छा, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बांग्लादेश है, आपने यहाँ से पूरी लिस्ट चेक कर लेनी है। हमारे नॉर्मली जहाँ पे जानने वाले अवेलेबल होते हैं वो आपका है यूएई, सऊदी अरेबिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, यूके, टर्की एटसेट्रा। या इवन कि अगर इंडिया में आपका कोई दोस्त है तो वो भी एलिजिबल कंट्री है, नॉर्वे है, तो यहाँ से आपने लिस्ट पढ़ लेनी है। अब फेसबुक के ऊपर काम करने के लिए आपके पास 3 वेज़ मौजूद है। सबसे पहला वेव क्या है कि आप जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी है, आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी दोस्त जानने वाला किसी भी एलिजिबल कंट्री में रहता है, तो आप क्या करें, एक एनी डेस्क सेटअप लगाएँ। एक सिस्टम पक्का-पक्का उसको दे दें जो ऑल टाइम ऑन रहे। आप यहाँ से सिंपल एनी डेस्क एक ऐप है, ये आपके सामने आ रही होगी, या ये टीम व्यूवर है, इसको अनअटेंडेड एसएस सेट करके आप सिंपल क्या करेंगे, उसके पीसी से कनेक्ट हो जाएँगे। कनेक्ट होने के बाद एनी टाइम आप यहाँ से पासवर्ड लगाएँ, पीसी ऑन होगा, वहाँ से जाके नॉर्मली जैसे काम करते हैं, काम करते रहें, वीडियोज़ बनाएँ, इन ड्राइव में डालें या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। करने के बाद आप अपनी वीडियो जो है एलिजिबल कंट्री से मैनेज करना शुरू करें। सेकंड नंबर पे अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर अगर आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है, तो पाकिस्तानी मोस्टली जिसके थ्रू काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं आरडीपी या वीपीएस। मैं आपको फ़र्क समझाने के लिए जाता हूँ, shahnrdp.com पे चले जाते हैं। बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप, या मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप यहीं से कोई जो है वीपीएस या आरडीपी परचेज़ करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, अलबत्ता मैं इसको खुद यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि फेसबुक के ऊपर कैसे चीज़ों को यूज़ किया जाता है, कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि ये स्पैम फ्री आईपीज़ हों और अच्छी से अच्छी चीज़ क्वालिटी डिलीवर कर सकें। अदरवाइज़ आप बहुत सारी ऑप्शंस अदर भी अवेलेबल हैं, आप चैटजीपीटी पे जाएँ कि बेस्ट वीपीएस या आरडीपी प्रोवाइडर कौन सा है, तो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, आरडीपी और वीपीएस में फ़र्क ये होता है कि बेसिकली ये देखिए $4 का आरडीपी का प्लान है। आपने देखना है कि आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल चलना है। रिकमेंडेड यही है कि आप वीपीएस लें। आरडीपी और वीपीएस में फ़र्क ये होता है कि आरडीपी का आईपी शेयर्ड होता है, ऑलमोस्ट 30 टू 40 लोग सेम आईपी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये चीप होते हैं। जबकि अगर आप बात करें वीपीएस की, तो वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, मतलब आपका आईपी अलग से ही होता है, जो चीज़ आपने करनी है, स्पैम करना है, आप खुद ही उसके ज़िम्मेदार हैं। आरडीपी में ये होता है कि अगर कोई और बंदा भी कोई इश्यू कर रहा है, तो आप भी उसमें काबू आ जाते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मिनिमम आपने 3 वाला जो है वीपीएस लेना है। आप समझते हैं कंप्यूटर्स की रैम होती है 1 जीबी रैम वाला, आजकल क्या चलेगा ये 2 जीबी क्या, तो 3 जीबी मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा चलता है। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आगे सारा डाटा फिल करने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, तो आपको आपकी ईमेल के ऊपर 3 चीज़ें रिसीव होंगी, आपका यूज़र नेम, आपका आईपी, आपका पासवर्ड। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में। यहाँ पे जाने के बाद तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे माँग लेगा पासवर्ड। पासवर्ड माँगने के बाद सिंपल आपके सामने एक इंटरफ़ेस आ जाएगा, जो होगा यूएस का। यूएस का मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी नया फीचर आता है, वो स्टार्ट होता है यूएसए से। लाइक बोनस आया, एड टू रील्स आया, अभी सीएम आया, तो हर एक चीज़ स्टार्ट होती है यूएसए से। तो व्हाई नॉट कि हम अपना काम अगर वीपीएस के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम यूएसए से करें। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल स्पीड भी 1 जीबी तक है। दूसरा, एलिजिबल कंट्री या वहाँ की आईडीज़ बनाएँ, बनाने के बाद वहीं से अपना पेज मैनेज करें, सिंपल जो भी आपका डाटा है सिस्टम से आप मिनिमाइज़ करें, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप उसको वीपीएस के अंदर ले जाएँ, वेरी सिंपल। इस प्रोसेस से आप एलिजिबल कंट्री के अंदर हो जाएँगे मूव। अगली चीज़ आपने क्या करनी है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि फेसबुक पेज के साथ-साथ आपकी फेसबुक आईडी भी मोनेटाइज़ होती है, शर्त ये है कि अगर वो एलिजिबल कंट्री के अंदर है। एलिजिबल कंट्री के अंदर कैसे जाना है, मैं बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अब हम जाते हैं मेन, आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना है, अगर आपने उसको मोनेटाइज़ करना है, तो ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर तो आप ऑलरेडी ऑन है, वेल एंड गुड है, आपको उसका ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज़ आपने यहाँ से अपना प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेना है। अब वो तमाम सर्विसेज़ जो बेसिकली आपने फ़ायदा उठाना था एक पेज से, अब आप अपनी मेन प्रोफाइल से भी उठा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने पेजेज़ में जाना है, आप सिंपल होम पे जाएँ। होम पे जाने के बाद आप जाएँगे अपने पेजेज़ के अंदर। यहाँ से आप पेज क्रिएट क्लिक करें। नॉर्मली लोग अपनी प्रोफाइल को यूज़ करते हैं पर्सनल मामलात के लिए, प्लस पेजेज़ को यूज़ करते हैं मोनेटाइज़ेशन या बिज़नेस थिंग्स के लिए। इवन कि अगर आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड भी हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ बना के भी लोगों को दिखा सकते हैं, और बजाय इसके कि आप फेसबुक के ऊपर स्पेंडिंग करके अपनी चीज़ें बेचें, आप पैसा कमा भी सकते हैं, लोगों को अपनी चीज़ें बेच भी सकते हैं। सिंपल आपने क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जाना है, जाके आपने पेज क्रिएट कर देना है, आपने अच्छा-सा पेज का एक डीपी लगानी है, एक आपने कवर लगाना है, आगे अबाउट सेक्शन में जाके सारे का सारा डाटा आपने फुलफिल करना है। मैं फर्दर भी डिटेल में जाऊँगा, वीडियोज़ कौन-कौन सी होनी चाहिए, कैसे बनती हैं, कौन से वायरल टॉपिक्स हैं, हर एक वो चीज़ जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए रिक्वायर्ड है मोनेटाइजेशन के ऊपर, हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। इसके बाद आप सारी की सारी प्रोफेशनल चीज़ें बेसिकली मैनेज करते हैं मेटा बिज़नेस सूट से। मेटा बिज़नेस सूट के अंदर आने के बाद जस्ट स्टार्टिंग में मैं क्लिक करता हूँ, अब आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं बताता जाऊँ कि फेसबुक का पहले एड ज़ोन रील्स का अलग से फीचर था, परफॉर्मेंस का अलग से था, उसके बाद आपका इंस्टीम एड्स का अलग था, इंस्टीम एड्स लाइव का अलग था। तो ये सारी चीज़ों को फेसबुक ने मर्ज करके एक फीचर बना दिया है, जिसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन। कंटेंट मोनेटाइजेशन फिलहाल उन पेजेस के ऊपर आ रहा है जिनके ऊपर ऑलरेडी कोई भी फीचर एक्टिव था। फर्दर फेसबुक क्राइटेरिया फिक्स करने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है मार्च या अप्रैल के अंदर, वेरी सून।
जो मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती सेंस ये कहती है कि या तो 10,000 फॉलोअर्स और 30,000 मिनट्स होंगे, या 5,000 फॉलोअर्स और 60,000 व्यूज़ होंगे, या सारे प्लेटफ़ॉर्म्स का आपस में कॉम्पिटिशन है, तो वो होने की वजह से फेसबुक इसको बिल्कुल डाउन ले आएगा। या तो ये ऑप्शन देगा कि अगर आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपकी प्रेज़ेंस है, आप क्या करें, उसको लिंक करें और डायरेक्टली अपना पेज मोनेटाइज़ कर लें टिकटॉक की तरह। या एक मिनिमम सा क्राइटेरिया रखेगा क्योंकि अपने ऑडियंस को खींचना है। सारे प्लेटफ़ॉर्म इस चक्कर में कि ऑडियंस हमारे पास आए तो डेफिनिटली एक-दूसरे को देखते-देखते ये अच्छा भी पे करते हैं, प्लस अपने क्राइटेरिया को भी कम से कम रखते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को जो इसका है फ़ायदा हो। अच्छा, यहाँ से मैं जाता हूँ मोनेटाइज़ेशन के अंदर। अब यहाँ पे आपको सारे क्राइटेरियाज़ आ रहे होते थे व्यू पेज एलिजिबिलिटी के अंदर। फिलहाल सिर्फ यहाँ पे स्टार शो हो रहा है, मैं बता चुका हूँ कि अगर आप किसी भी फीचर को ऑलरेडी एक्टिव कर चुके हैं तो आप सीएम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप यूएस में हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं किसी भी वक़्त आपको सीएम का इनवाइट आ सकता है। अदरवाइज़ क्राइटेरिया फिक्स होने वाला है, एज़ सून एज़ पॉसिबल पेजेस बनाएँ, कंटेंट लगाएँ, काम स्टार्ट करें। आप उन लोगों में से होंगे जो वेरी इनिशियली सीएम से पैसा बना रहे होंगे, ना कि उन लोगों में से जो वेट कर रहे हैं कंट्री में कब आएगा, ये कब होगा, ये मसला है, मोनेटाइजेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप बेसिकली अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हो। मैं एक बात के ऊपर बार-बार ज़ोर दे रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि खुदारा आजकल पैसा कमाना इस डिजिटल दौर के अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अभी भी नहीं कमा पा रहे तो आप सोचें कहीं न कहीं आप में कोई मसला मसाइल ज़रूर मौजूद है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। जबकि वो पॉसिबल होती है, बेसिकली हमें ये लगता है कि हमने ये कह के कि ये नहीं हो सकता, अगले का नुकसान किया, आप अगले का नुकसान नहीं कर रहे होते। आप अपना खुद ही नुकसान कर रहे हो। कुछ भी पॉसिबल है इस दौर के अंदर, कुछ भी पॉसिबल है। तो कोई कुछ कह रहा है उसको मानें, नेक नीति से आप स्ट्रगल करें। मेरा यकीन कर लें कि इस दौर के अंदर लाख 2-3 लाख रुपए कमाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप छोटी सोच के मालिक हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हर एक चीज़ में नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको कहीं न कहीं अपने अंदर झंझोड़ने की ज़रूरत है, अपना आप ठीक करने की ज़रूरत है। आप एक ऐसी कम्युनिटी में चले गए जो हर एक को देख के कहता है कि नहीं ये नहीं पॉसिबल, तो आप बेसिकली अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। और जो बंदा मार्केट में, कम्युनिटी में या कहीं भी नेगेटिव है, बिलीव मी कि वो एक गंध है और वो अपने सर्कल में एक गंद इकट्ठा कर रहा होता है। कभी भी आप किसी सक्सेसफुल आदमी को किसी को टारगेट करते हुए नहीं देखेंगे। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता हुआ नहीं देखेंगे क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात कामयाबी उसको करती है जो मुस्बत है, मुस्बत चीज़ें बाँटता है। तो मेरी कम्युनिटी के लिए मुझे बड़ा दर्द है जिसकी वज़ह से मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छा रिप्रेज़ेंट करें, अच्छा बनने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अगली क्लासों में हम हर एक वो चीज़ डिस्कस करते जाएँगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको दिखाऊँगा कि एक ही पेज से मल्टीपल पैसा कैसे बनता है, एक ही पेज सालों से कैसे चल रहा है, फ्लैग से कैसे बचना है, पे आउट सिक्योर कैसे बनाना है, बिज़नेस मैनेजर क्या है, बिज़नेस मैनेजर से सिक्योर पैसा कैसे बनाना है। हर वो एक चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है, मैं उसको डिस्कस करता जाऊँगा। इवन कि मैं आप लोगों के लिए वो वेज़ भी ला रहा हूँ कि आप लिमिटेड ना रहे पे आउट्स का भी ये मसला, वो मसला। आप ऑल द टाइम अगर एक फीचर डाउन है, दूसरे से पैसा कमाएँगे, दूसरा डाउन है, तीसरे से कमाएँगे। तो मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के पास मौजूद होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाब करें, मुझे भी कामयाब करें इंशाल्लाह।